हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है, फेवरेट टॉपिक, थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो डियर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी। क्योंकि कल की सिचुएशन क्या थी आपको पता है, सारे राज खुल गए हैं। तो सारे राज जब खुल गए हैं तो क्या थर्ड पार्टी आज जाने के लिए रेडी है, या अभी भी कुछ ड्रामा कर रही है, या वहाँ पर सेट होने के लिए बैठी हुई है, या अभी भी आपके पार्टनर को इमोशनली फंसाने की कोशिश करने वाली है। तो आज हम सारी चीज़ों पर देखेंगे कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन में कल के बाद, है ना। राज तो खुल गए हैं, सारा पर्दाफाश हुआ है इस थर्ड पार्टी का। तो अभी देखना है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का क्या हाल किया है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए। डेविल की एनर्जी आई है, नेगेटिव है सब कुछ। तो चलिए, शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी पर मैं लूँगी नहीं डेविल को। ओके डियर, तो चलिए क्या आने वाला है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है या वीडियो से कोई गाइडेंस मिलता है तो डियर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर। ओके, टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से 2 कार्ड और निकाल लेते हैं डियर। 2 कार्ड और चाहिए मुझे। ओके, चलिए, ये है मून और ये है 3 ऑफ सोर्ड्स। आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, क्या बात है। यहाँ से है द वर्ल्ड, बॉटम की एनर्जी द वर्ल्ड है और है चैरियट। बहुत फास्ट एक्शन होने वाला है डियर, 100%, बहुत ही फास्ट एक्शन क्लियर तरीके से दिख रहा है। चलिए मैं कार्ड को सेट कर देती हूँ। तो कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे डियर, ठीक है। चलिए मैं साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे हैवी जो है, ठीक है, सबसे हैवी जो एनर्जी दिख रही है वो है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। जेमिनाई बहुत हैवी है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है यहाँ पर। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस बिल्कुल ना के बराबर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वो भी ना के बराबर है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो सिचुएशन है डियर, बहुत गजब दिख रहा है। आप देख लीजिए कार्ड्स, बहुत ज़्यादा खराब एनर्जी आई है जिसका रिजल्ट बहुत फास्ट हुआ है, बहुत तेज हुआ है। क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड बॉटम से निकला है और द वर्ल्ड का कार्ड निकला है। आप सोच सकते हैं कि द वर्ल्ड और चैरियट का आना मतलब हमारा टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी अब ऐसा लग रहा है जाने की तैयारी कर रही है। थर्ड पार्टी अपना सामान पैक कर रही है, ट्रेवल करने की तैयारी कर रही है, उनको जाना है यहाँ से। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो रेडी नहीं थी तो डियर क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उनको जाने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि कल के राज जो खुले हैं, कल की जो प्रॉब्लम्स आई है, कल के इतनी सारी चीज़ें जो पता चली है, तो आपके पार्टनर की सहन शक्ति और जो उनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो देखकर तो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो है उनको कोई हानि ना पहुंचाए या कोई तकलीफ ना दे दे, मतलब कोई दर्द भरी बात ना हो जाए। तो इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी को फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि ये जो बातें हुई हैं इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। और ये चीज़ क्लियर तरीके से दिख रही है। अभी आपका पार्टनर का जो दिल है वो टूट गया है या टूट गई है वो पूरी तरह से, और बहुत ज़्यादा सेपरेशन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। बंधन, ऐसे बंधन से मुक्त होना चाहती है जिस बंधन में सच्चाई नहीं है, जिस बंधन में प्यार नहीं है, है ना। यहाँ से मुक्त होना चाहती हैं या चाहता है। उनको अब बस आपका ही एक ट्रू वाला जो फीलिंग्स होता है ना, वो चीज़ को पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैंने अपने पार्टनर से जो बातें छुपाई, जो चीज़ें छुपाई है, उसका आज मुझे मेरी लाइफ में ये टावर आना निश्चित था। मैंने जो गलत किया था वो आज मेरी लाइफ के सामने आ गया है। मैंने जो सिचुएशन बनाई थी, जो टावर खड़ा किया था, आज वो मेरे ही आगे आके खड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी की सच्चाई जानकर आपके पार्टनर जो है ना बिल्कुल परेशान हो गए डियर। क्योंकि कल क्या था, जो थर्ड पार्टी है, देखिए सिचुएशन, 2 सिचुएशन मुझे दिख रही है। एक सिचुएशन में तो एक थर्ड पार्टी ने पूरे हाथ
पाँव फेंक दिए हैं अपने, उन्होंने सरेंडर कर दिया है आपके पार्टनर के आगे कि ठीक है जैसा आप बोलते हैं वैसा मैं करूंगी। लेकिन एक थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा अड़ी किस्म की है, वो अड़ गई हैं कहीं ना कहीं, अभी भी कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही हैं, हिडन रखने की कोशिश कर रही हैं आपके पार्टनर से, कुछ बातें ऐसी छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि आपके पार्टनर को पता ना चले। कुछ खास बातें हैं, कुछ खास डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ खास चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की नज़र से छुपा कर चोरी से वो कहीं और सेव करना चाहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है इन दोनों के बीच में, दिल भी टूटा है, तकलीफ भी हुई है। आपके पार्टनर तो पूरी तरह से मूव ऑन वाली स्थिति में आ गए हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मूव ऑन नहीं करने दे रही है कुछ लोगों की सिचुएशन में। लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशन में तो आपके पार्टनर ने क्लियर तरीके से उनसे कह दिया है आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके साथ में आगे का लाइफ नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ, मुझे आपके साथ में घुटन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। जो एक हम दोनों का रिश्ता होना चाहिए वो प्यार पे, एक ट्रू पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो सच्चाई है ही नहीं। ये पूरा जो रिश्ता है झूठ पे बुनियाद पे बना है, झूठ की बुनियाद पे बना है। तो हम इस रिश्ते में ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है। ये क्लियर तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी बातें हुई है, ठीक है, काफ़ी बातें हुई है और काफ़ी बहस भी हुई है, क्योंकि कल की जो एनर्जी थी, खुले थे जो राज, इतने पर्दाफाश हुआ है थर्ड पार्टी का, वो सारे राज खुलने की वजह से, वो सारे पर्दाफाश होने की वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कल बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी फाइट हुई है, बहुत सारे दिल टूटे हैं, बहुत सारी तकलीफ मिली है। ठीक है, थर्ड पार्टी रोई भी है डियर, कल थर्ड पार्टी रोई भी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने उनको ये सबक सिखाया है कि उन्होंने जो झूठ बोला है, उनने जो चीट किया है कहीं ना कहीं, और आपके पार्टनर भी रोए हैं। क्यों नहीं रोएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है, उनको दर्द मिला है, उनको तकलीफ मिली है, उनके दिल में भी ये 3 की 3 थॉट्स चुबो दी गई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि जब कोई हमारे दिल को तोड़ता है, जब कोई हमें दर्द देता है, जब कोई हमें बांध के रखता है, जब हमारे साथ में कोई चीट करता है, हमें दर्द तकलीफ और बिल्कुल असहनीय दर्द देता है जिसको सहना भी मुश्किल होता है, वो दर्द उन्होंने आपको दिया था, वो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी थी, वो चीज़ उनको याद आ रही है, वो परिवार, वो सारी चीज़ें इनको, वो फैमिली, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है कि इन्होंने क्या गलत किया था। वही कर्मा, वही टावर इनकी लाइफ में आया है डियर। थर्ड पार्टी के साथ में इनकी सिचुएशन की बात करी जाए तो पूरी तरह से, जो पहली सिचुएशन बता दूं उसमें आपके पार्टनर का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, इस बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से बहुत फाइट हुआ, बहुत फाइट हुआ, बहुत सैड एनर्जी में रहे, पूरी रात सो नहीं पाए, दोनों रातों की नींद खराब हो गई, थर्ड पार्टी की भी और आपके पार्टनर की भी, है ना। ये सिचुएशन दिख रही है। दूसरी सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी जो है वो बहुत चालाक है, अपना सामान बटोरने में लगी है। कैसा सामान? कुछ पेपर्स हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर से छुपाने की कोशिश कर रही है। क्लियर तरीके से देखिए कि वो चीज़ों को हाइड रखने की कोशिश कर रही हैं। वो कुछ पेपर्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपाने की कोशिश कर रही है। इनसे फाइनेंस को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, इनसे वो चीज़ें लेके छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आपके पार्टनर इन्हें भगा भी देते हैं या इनको घर से निकाल भी देते हैं तो ये जो थर्ड पार्टी है अपना पालन पोषण कर सके, अपनी देखभाल कर सके, अपने जो आगे की जीवन यापन करने की जो चीज़ है वो ये कर सके। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने वो सारी चीज़ों को सेव करने की सोची है और इन्हें पता है कि आपके पार्टनर इनको निकाल देंगे। ठीक है, इंसान तभी अपनी व्यवस्था करता है और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इसी चीज़ों को व्यवस्था करती दिख रही हैं और उनके जुगाड़ लगाती दिख रही हैं। क्लियर तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी जो है डियर वो आपके पार्टनर पर एक नज़र बनाई है। ठीक है, स्टॉक कर रही है। किस लिए स्टॉक कर रही है? कि इनके लाइफ में, इनके पास क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी वो क्या, थर्ड पार्टी जो है वो डरी हुई है। कल के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि और जो इनके राज है, अभी तो थोड़े से राज खुले हैं थर्ड पार्टी के, है ना। थर्ड पार्टी के थोड़े से राज सामने आए हैं इनके, तो ऐसे ऐसे राज हैं कि आपके पार्टनर जो हैं सो नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने किसी डेविल से
प्यार किया था या डेविल से शादी की थी, ये रियलाइज होने वाला है उनको। इतनी बुरी एनर्जी है इस थर्ड पार्टी की कि उनको एक डेविल भी कम लगेगा कहीं ना कहीं। ये थर्ड पार्टी जो है ना, उनको डेविल से कम नहीं लगेगी। अभी तो थोड़ी बहुत बातें जो थी, मामूली बातें जो थी, जैसे इन्होंने कुछ फाइनेंशियली धोखा दिया है या किसी और के साथ में रिलेशन में चली गई या इस तरह का काम किया है, पर डियर इनके कारनामे देखकर आपके पार्टनर जो है उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अभी तो इनके आधे कारनामे ही आपके पार्टनर ने देखे हैं। और जिनके पूरी जानकारी आपके पार्टनर को हासिल हो गई, उनको तो आपके पार्टनर ने पैकिंग करवा के रवाना कर दिया। ट्रैवलिंग का कार्ड निकला है, उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर तरीके से यहाँ पर हो चुका है और कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला है। क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ये चीज़ होने वाली है। जिस भी बंधन में बंधे हैं वहाँ से ये निकलेंगे, उस थर्ड पार्टी को इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। दूसरी सिचुएशन में मैं आपको बताऊं कि जो दूसरी सिचुएशन है, अब वो क्या कर रही हैं, पूरा स्टॉक करने की कोशिश कर रही हैं, पूरा स्टॉक कर रही हैं, देख रही हैं ये कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। इससे क्या होगा, उनको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये फाइनेंशियली क्या कर रहे हैं या मेंटली क्या सोच रहे हैं। तो ये जो है आपके पार्टनर को स्टॉक कर रही हैं, देख रही हैं, और जब पूरा इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब इनके हाथों में सारी कमांड आ गई है, सारी चीज़ें इनके हाथों में आ गई है, ये पार्टनर के ऊपर कब्जा करने की अभी भी सोच रही हैं, लेकिन डियर अब आपके पार्टनर जो है इतनी जल्दी इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आने वाले। इनको रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी जो है गेम खेलती है, माइंड गेम खेलती है, बहुत सारी चीज़ें चीटिंग करती है, बहुत सारा धोखा देती है। तो अब ये चाहे कितनी प्लानिंग क्यों ना कर ले, कितने ही राज छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, अब आपके पार्टनर जो हैं इनकी बातों में नहीं आने वाले। वो यहाँ पर डिसीजन ये लेने वाले हैं कि थर्ड पार्टी से जो उन्होंने अपनी अथॉरिटी दे रखी थी, थर्ड पार्टी को जो चीज़ें इन्होंने सौंप रखी थी, वो सारी चीज़ें इनसे लेने वाले हैं, वो अधिकार इनसे छीनने वाले हैं। जिस अधिकार के बल पर ये बहुत ज़्यादा इतरा रही थी या इतरा रहा था, वो सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से लेने वाले हैं। और थर्ड पार्टी के हालात पैसे से सबसे पहले ख़राब होने वाले हैं, बहुत सैड एनर्जी में आने वाली है। इनका मनी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मनी ख़त्म होने से डियर, क्योंकि थर्ड पार्टी मनी की दीवानी है, हमेशा पैसा पैसा करती है और उसके अलावा इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्यार से तो इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए प्यार का शब्द यहाँ नहीं आया है, कल भी नहीं आया था एनर्जी में, आज भी नहीं आया है। बहुत लविंग सी एनर्जी होनी चाहिए थी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये आपको छोड़ के आए हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है सिवाय सेपरेशन, सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर टावर बचा है, बचा तो सिर्फ एक टावर बचा है। उस टावर से भी आपके पार्टनर को फेंक दिया गया है, गिरा दिया गया है। ये चीज़ यहाँ पर रियलाइज हो रही है। ठीक है, फैमिली इशू भी था, थर्ड पार्टी जो भी थी तो फैमिली इशू भी था, पर डियर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली स्थिति दिख रही है। और जितना ये छुपाने की कोशिश करेंगी उतनी चीज़ें इनके सामने उजागर होगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जितना ये छुपाने की कोशिश करेंगे अपने बुरे कर्मों को, बुरी चीज़ों को, उतना वो चीज़ें आकर सामने आती जाएंगी और आपके पार्टनर की आंखें खुलती जाएंगी और वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि हाँ, थर्ड पार्टी से बेकार कोई नहीं है। थर्ड पार्टी आपको बेकार बता रही थी, आपके बारे में मैनिपुलेट कर रही थी आपके पार्टनर को कि वो गलत है, लेकिन आज आपके पार्टनर समझ पाए हैं कि गलती किसकी थी, कौन गलत था, कौन सही था। सब कुछ रियलाइज हो गया है इस पार्टनर को डियर। चालाकियाँ तो अभी भी करेंगी, पर डियर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और बहुत जल्द रवानगी होने वाली है इनकी, ऐसी रवानगी कि जिसके थ्रू ये जो पार्टनर है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी को उठाकर बाहर फेंकने वाले हैं। और ये डिसीजन यहाँ से देखिए, थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि आप चले जाइए मेरी ज़िंदगी से, जिस तरह से आप ट्रेवल करके आई थी उसी तरह से आप हमारी ज़िंदगी से चले जाइए। और ये बहुत फास्ट एक्शन होने वाला है, ये उनकी विश फुलफिलमेंट है कि ये उनकी ज़िंदगी से चली जाए। कहते हैं ना किसी की कोई विश होती है, उसी तरह से ये इनकी दिल की तमन्ना है, दिली तमन्ना है कि ये जो थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी से खुशी खुशी निकल जाए और बहुत जल्द वो आज़ाद हो जाए आपके पार्टनर। तो ये एक एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक चीज़ चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में। और आपके पार्टनर ट्रेवल करके डियर आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन में वो फंसे थे, वो इतना रूड बिहेव क्यों
कर रहे थे, क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। पर डियर कर्मा भी बहुत बुरा मिल रहा है उस इंसान को, क्योंकि उसने गलत किया। उसके बावजूद यहाँ पर जो क्लियर आया है वो भी मैंने बता दिया कि अब इनको अपना सामान तो पैक करना पड़ेगा, इनको रवानगी तो करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ से तो थर्ड पार्टी जा चुकी है, पार्टनर ने धक्का मार दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में अभी भी है, वो चाल चल रही है, पर डियर इनकी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने एक्शन ले लिया है कि अब इन्हें बाहर निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उनके दिल की तमन्ना हो गई है, एक दुआ हो गई है, एक आस हो गई है कि नहीं, मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस निकलते हैं। जो भी मैसेज आते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी डियर। तो चलिए, ओके, गिवनेस का कार्ड है डियर। मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि अब आपके पार्टनर को मिसिंग एनर्जी हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो ये सिचुएशन ख़राब करी है जिसने भी, तो वहाँ पर अब आपके पार्टनर को मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, और वो खुद उसको अपने आप का जिम्मेदार मानते हैं। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने खुद ने ये टावर मोमेंट लाया है आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनने जो काम किया है, जो तकलीफ़ इनको मिल रही है, उसकी वजह आपका दिल तोड़ना है। इन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है उसके पीछे इनको आज ये जो सेपरेशन चल रहा है, जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जो ऊपर वाले ने इन्हें चीज़ें बताई है, वो चीज़ इनको समझ में आई है। तो कहीं ना कहीं कोई तो इनको ब्रेन वॉश करता था, थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करती थी। एक्शन तो डियर, एक्शन तो होके रहेगा। मैंने कहा ना कि ये पार्टनर जो है, ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर एक्शन तो होगा, और एक्शन इस तरह का दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ये कहने वाले हैं आउट, आप मेरी ज़िंदगी से आउट हो जाएं, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाएं, मैं अब स्टैंड लेके रहूँगा, बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी मनमानी को बहुत सहन कर लिया, बहुत तुम्हें सहन कर लिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में रहो, तुमने मेरे ट्रस्ट को, मेरे भरोसे को तोड़ा है, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम आगे मेरे साथ अच्छा रिश्ता बना के रह सकती हो। मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी तुम पर बिलीव नहीं कर सकता। तुम पर बिलीव करके मैंने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। मेरा बसा बसाया जो प्यार था, मेरा बसा बसाया जो घर था, मैंने इस थर्ड पार्टी के पीछे ख़राब कर दिया। तो ये है मैसेजेस कुछ आपके लिए। ओके, तो चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं डियर। आपका या आपके पार्टनर का इमेजेस हो सकता है, या फिर उस थर्ड पार्टी का कोई इमेजेस हो। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, इतने इमेजेस निकले। एक हार्ट निकला है डियर, जिसके हजारों टुकड़े हो चुके हैं, है ना। ई है, हो सकता है आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है इस थर्ड पार्टी के पास जाने से। आपके पार्टनर छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा आप रोए हैं, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ों का सामना किया है। पर डियर देखिए ना, न्याय तो होता ही है। कितनी अच्छी चीज़ निकली है यहाँ से कि थर्ड पार्टी को आउट करा है आपके पार्टनर ने, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। उनका यही कहना है कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। बहुत लविंग सी एनर्जी निकली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू डियर। यहाँ पर कुछ नंबर्स है, तो आप देख लीजिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 30 या फिर 1 या 13, ठीक है। तो जो भी डेट हो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि ये डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस मिला होगा, रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। इतनी अच्छी रीडिंग आई है कि थर्ड पार्टी को भगाया जा रहा है, तो एक एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिल से हैप्पी रहें, खुश रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।